हमेशा अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, हार के बिना वो हार को झेलने की ताकत है। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हाजिर हो गई हूँ आप सबके साथ ढेर सारे बातें करने के लिए। आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कॉक टू माकॉक चैनल में। दोस्तों, बातों के सिलसिले को जारी रखने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आपकी दिल से जुड़ी कोई भी बात हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी राय हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, तो वहां से नंबर कलेक्ट कीजिए और हमें कॉल कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट के जरिए भी हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं, तो कमेंट कीजिए और दिल की बात हम तक पहुंचाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शंस की मुद्दों के बारे में। वैसे तो इलेक्शन में बहुत सारे दंगा हंगामा तो नॉर्मल सी बात है, क्यों है ना दोस्तों? आपको क्या लगता है? वैसे दोस्तों, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बहुत सारे लोग बीजेपी को करते हैं, बहुत सारे लोग तिपरा मोथा को, बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस को, बहुत सारे लोग कांग्रेस को और बहुत सारे लोग सीपीआई को। मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग लोग और अलग अलग चॉइसेस। आपको क्या लगता है? वैसे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइए मुझे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, पर उस पार्टी के बारे में पहले जान ले, अच्छे से जान ले, उसके बाद ही उस पार्टी को सपोर्ट करें। आप ये जान ले कि वो कितना आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए काम कर सकता है। वो पार्टी कहाँ तक आपको उन्नति की ओर पहुंचा सकता है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके देश को भी, आपके राज्य को भी और आपके आस पड़ोसियों को भी। जब हम देखते हैं ना कि उन्नति की ओर, अग्रगति की ओर कोई भी पार्टी हमें लेके जाते हैं या फिर हमें आगे तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप दिखता है और हम लोग जो हैं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनको ही वोट देते हैं। तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मारपीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी को फोर्स करके वोट दिलाने की भी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? लोकतंत्र है, सबको आजादी है, वो अपनी इच्छा से किसी को भी वोट दे सकता है, पर वोट जरूर दे। आपकी एक वोट बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, क्योंकि आपकी एक वोट के कारण किसी की हार जीत तय हो सकती है। सो वोट जरूर डालने जाए। अग्रगति की ओर कोई भी पार्टी हमें लेके जाते हैं या फिर हमें आगे तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप दिखता है और हम लोग जो हैं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनको ही वोट देते हैं। तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मारपीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी को फोर्स करके वोट दिलाने की भी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? लोकतंत्र है, सबको आजादी है, वो अपनी इच्छा से किसी को भी वोट दे सकता है, पर वोट जरूर दे। आपकी एक वोट बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, क्योंकि आपकी एक वोट के कारण किसी की हार जीत तय हो सकती है। सो वोट जरूर डालने जाए। और दोस्तों, हमेशा अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, हार के बिना वो हार को झेलने की ताकत, हार जीत सभी में लगा रहता है। कोई अच्छा कैंडिडेट छोटी सी एक मिस्टेक के कारण भी हार सकते हैं, या फिर कोई एक नालायक, हाँ मैं नालायक बोलती हूँ, चलिए, एक ऐसा कैंडिडेट जो शायद उस सीट के या फिर उस जगह को जीतने की लायक ही ना हो, हमारी एक गलती, जैसे कि हम वोट डालने नहीं गए, तो एक वोट के कारण हम किसी अनचाहे इंसान को जिता भी सकते हैं। तो इसलिए वोट डालने जरूर जाए। और जहाँ पे ये लगे कि वहाँ पे वोट डालने जाना है पर वहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है, तो एक साथ सभी मिलके जाए। एक साथ जब हम इकट्ठे जाते हैं ना, तो सामने वाला लोग भी हमें अटैक करने से पहले जरूर सोचेंगे, अरे ये लोग इतने सारे हैं, और आजकल तो डिजिटल इंडिया है, मोबाइल हर जगह पे चलती है कि नहीं? तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छे इंसान, एक अग्रगति, उन्नति पसंद इंसान को ही आप वोट दें।
दोस्तों, इलेक्शन आते ही लोगों में एक अजीब सी खलबली आना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और कौन सी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम इन सब मुद्दों में ज्यादा पड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो कोशिश कीजिए दोस्तों, भाईचारा जो है वो बना के रखने की, और कोशिश कीजिए अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखने की। और हाँ दोस्तों, कभी मारपीट करके, किसी का नुकसान करके किसी को कभी फायदा नहीं हुआ है। हमेशा नुकसान को ही लाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि हम कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे और ना ही किसी और को नुकसान करने देंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, पर अगली वीडियो में किसी ना किसी मुद्दे पे कोई ना कोई टॉपिक लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। और हाँ दोस्तों, कॉकतुमा कॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए कॉकतुमा कॉक चैनल। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।